गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने आश्रम में रहने के लिए उनको व्यवस्था करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित सुंदर पत्तों और घास की कोठी बनाकर रह सकूं। इस पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं सब चाहते हुए यह पूछता हूं कि वह स्थान बताइए जहां आप न हो। विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं, तब मैं आपके रहने के लिए कोई स्थान दिखाऊं। मुनि वाल्मीकि जी के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी सकचाकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। महर्षि वाल्मीकि जी हंसकर फिर बोले, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबगे सरिनाना। हे राम, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कर सकते हैं। जिन लोगों के कान समुद्र की भांति हैं, वे ही उनके आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से उन्हें निरंतर भरते रहते हैं। आपकी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहते हैं, फिर भी वह कभी तृप्त नहीं होते। हे प्रभु श्री राम, आप उनके हृदय के लिए सुंदर घर हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, आपके दर्शन करने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं। हे प्रभु श्री राम, आप उनके नेत्रों में निवास कीजिए। जो बड़ी बड़ी नदियां समुद्रों और झीलों का भी निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण रूपी मोतियों को चुभती रहती है और आपके लीलाओं का वर्णन करती रहती है, आपकी लीला गान करती रहती है। हे प्रभु श्री राम, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर पूर्वक सुनती है और जो आपको अर्पण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र का जाप करते रहते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए।
जो लोग अनेक प्रकार से तर्पण और यज्ञ करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सब प्रकार से सम्मानित सहित उनकी सेवा करते हैं, हे प्रभु श्री राम, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे। हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके मन में काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, हे श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें सुख दुख, प्रशंसा, निंदा समान प्रतीत होते हैं, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो सोते जागते आपकी ही शरण में रहते हैं, हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जिन लोगों को आपको छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है, आप उनके मन में प्रभु श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जो मनुष्य पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं तथा पराया धन जिन्हें विष के समान घातक लगता है, हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं परंतु दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन ही आपके रहने के लिए शुभ स्थान है। हे प्रभु राम, आप उनके मन में निवास कीजिए। जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब आप ही हैं, हे प्रभु श्री राम जी, आप उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनके संसार में मर्यादा है, हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जो मनुष्य गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, हे प्रभु श्री राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, परिवार और सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी सहित आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिन मनुष्यों की दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है और जो मन, वचन और कर्म से आपका ही दास है, हे राम जी, आप लक्ष्मण और सीता जी सहित उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वही आपका निवास स्थान समझिए। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बताए। उनके निवास स्थान बताने के बहाने ही महर्षि वाल्मीकि जी ने मनुष्य को भक्ति का साधन बताया, भक्ति करने के रास्ते बताए, आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह सभी रास्ते बताए। तो मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी और भगवान प्रभु श्री राम जी का जो यह संवाद है, यह समाज के लिए एक संदेश है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, मनुष्य को किन गुणों को ग्रहण करना चाहिए और किन अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए।
जय श्री राम मित्रों, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम।